हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अपडेट। तो करंट अपडेट में आपका फिर से सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सॉइल की लिमिटेशंस। क्या पढ़ेंगे हम? सॉइल की लिमिटेशंस। तो अभी हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सॉइल की लिमिटेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम आगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें सॉइल की लिमिटेशन ही पता नहीं है, तो आगे प्रॉब्लम जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट लिमिटेशन के साथ। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि एज द सॉइल डज नॉट प्रोसेस लीनियर और यूनिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सॉइल है ये पोजेस नहीं करती लीनियर और यूनिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। जैसे हम अपनी स्टील में देखा होगा, वो क्या करता है, एक रिलेशनशिप क्या करता है, पोजेस करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो इसी की वजह से यहाँ पे तो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है, वो क्या डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है सॉइल में। ये बात ध्यान में रखिए, सॉइल लीनियर यूनिक स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पोजेस नहीं करती, इसकी वजह से तो जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि द बिहेवियर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल डिपेंड अपॉन द प्रेशर, ड्रेनेज, एनवायरमेंट एंड many other factor. These changes must be considered while dealing with the soil. देखिए, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है प्रेशर में, ड्रेनेज कंडीशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए, ड्रेनेज कंडीशन, अगर सॉइल वाटर लॉग रही मतलब, तो वहाँ पे क्या होती है, फाउंडेशन इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। अगर सॉइल पे अगर प्रेशर ज़्यादा रहा तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली कॉम्पैक्शन हो जाता है। तो इन डिफरेंट मतलब प्रेशर, ड्रेनेज, एनवायरनमेंट और जो अदर फैक्टर्स है उसके ऊपर सॉइल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो इसके वजह से जो फॉर एग्जांपल प्रेशर, ड्रेनेज, एनवायरनमेंट, इसकी वजह से सॉइल में जो स्ट्रेंथ में जो चेंजेस भी आते हैं वो भी आपको पॉइंट में कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि as the soil at every location is different, the result and experience from the one project to the another should be transferred with cautions. देखिए, इसका पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कंपैरिजन ऑफ सॉइल विद अदर मटेरियल्स, तो उसमें मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है और ये सी प्लेस है। ये तीनों प्लेस के ऊपर सॉइल डिफरेंट होगी, तो सॉइल डिफरेंट होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू है और यहाँ पे एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती डायरेक्टली। देखिए, ये बात ध्यान में रखिए। चौथा कौन सा है, सिंस द सॉइल्स आर सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस। ओके, सॉइल क्या है, सेंसिटिव है, मतलब ज़रा भी धक्का लग गया उसको तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हिल जाता है। तो टेस्ट करते समय सॉइल पे जो हम टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो इंटरप्ट हम वैल्यू लेते हैं वो केयरफुली लेना पड़ता है। ठीक है, यह है चौथी लिमिटेशन। पांचवा क्या है, तो मोस्ट ऑफ द सॉइल इज अंडरगो एंड कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड। मोस्टली सॉइल क्या कह रहती है, अंडरग्राउंड होते हैं और हम उसको डे टू डे लाइफ में इंस्पेक्ट नहीं कर सकते जैसे हम बाकी मटेरियल को कर सकते हैं। तो इसकी वजह से सॉइल का जो एक्सप्लोरेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, ताकि हमें सॉइल के प्रोफाइल के बारे में पता लग सके। तो ये रहा पांचवा पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशंस। तो नेक्स्ट लिमिटेशन है कि द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हाउ टू बी मॉडिफाइड एज द वर्क प्रोग्रेसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बिगेन टू अनफोल्ड। देखिए, अगर सॉइल की प्रॉपर्टी बदलने लगी तो हमें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसमें जो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ऑकेजनल ऑब्जर्वेशन होने चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि जो हमने अज़म किया है उसी हिसाब से सॉइल बिहेव कर रही है या फिर नहीं कर रही है, या फिर कंप्लीशन, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी हमें कुछ दिनों तक उसके ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए, ताकि जिस अजम्पशन की बेसिस पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है उस अजम्पशन को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है सॉइल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट क्या है, ये एक पॉइंट है, इट मे नॉट बी मच यूज अप्लाई हाई मैथमेटिकल rigorous solution material like soil whose property cannot be determining with the same accuracy। तो इसमें ज़्यादा मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ तो इसकी वैल्यू निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये इस पॉइंट का मतलब है। तो ये रहा पांचवा पॉइंट।
नेक्स्ट क्या है, द सॉइल इज पर्टिकुलेट मटेरियल इन विच द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मूव विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर. द बिहेवियर ऑफ द सॉइल चेंजेस एज द पार्टिकल गेट शिफ्टेड. सॉइल क्या एक पर्टिकुलेट मटेरियल है. सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लेस टू अनदर के वे वाया वेरियस जो नेचुरल एजेंसी है उसके द्वारा. तो सॉइल का जो पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब यहाँ पे इसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं इस सॉइल के पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ में. तो इसके वजह से ये भी एक लिमिटेशन है इसका, टाइम टू टाइमिंग चेंजिंग प्रॉपर्टी. उसके बाद क्या है, द सॉइल इज मल्टीप्लेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉलिड वाटर एयर फेसेस. द बिहेवियर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ थ्री फेसेस. एक सॉइल क्या है, एक मल्टी फेस सिस्टम है. इसमें वाटर भी है, सॉलिड भी है, एयर भी है. तो इन तीनों चीज़ों का इफेक्ट होता है किसके ऊपर, पूरी सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है. और लास्ट पॉइंट है, सॉइल मैकेनिक्स से क्या है, रिलेटिवली एक न्यू साइंस है, अभी इन्वेंट हुआ है. तो इसके वजह से जब जितनी अभी इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी उतने इसमें नए मॉडिफिकेशन आते रहेंगे. ठीक है. तो ये रहे कुछ लिमिटेशंस जो कि आपको सॉइल इंजीनियरिंग में काम आएंगे. तो आप इसको ध्यान में रखिए. होपफुली आपको वीडियो समझ में आया. अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. तो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. बाय बाय.